पंचवटी आए, सूर्पणखा आई। सूर्पणखा को आप लोग जानते हैं कौन है? रावण की बहन है। रावण की बहन है। इसके पास एक यूनिवर्सल पेन ड्राइव है। किसके पास? सूर्पणखा के पास। आई राम जी के पास, आके शुरू हो गई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहे कुंवारी, मन माना कछ तुम ही निहारी। भगवान से बोली, 3 लोग 14 वन घूम के आई हूं, न तुम्हारी इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कोई स्त्री मिली। हम तुम मिले नहीं है। ब्रह्मा जी ने हमको तुमको यहां मिलवाया है। क्यों? वो चाहते हम दोनों शादी कर लें। 100% तो मेरे लायक तुम भी नहीं हो, बट आई विल एडजस्ट विथ यू, डोंट वरी। बोली काम चला लूंगी। मन माना कछु तुम ही निहारी। अब तक जहां जहां गई मेरा मन माना नहीं, लेकिन तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया। भगवान सोचे हमको देख के थोड़ा सा माना है, हमसे सुंदर मिलेगा छोड़ के भाग जाएगी। राम जी तुरंत प्रैक्टिकल किए, बोले हमको क्या देखी हो, अहि कुंवार मोर लघु भ्राता। वहां बगल में मेरा छोटा भाई कुंवारा है, उसके पास जाओ। दौड़ कर गई उधर। राम जी बोले ठीक बोल रही थी, छोड़ के चली गई। लक्ष्मण जी देखते पहचान गए तो रावण की बहन है। जाकर ये वाला पेन ड्राइव वहां फिर बजाई। 3 लोग 14 वन घूमी, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी मिलाए। लक्ष्मण जी बोले कहना क्या चाहती हो? हाँ। क्यों हंस रहा है? लक्ष्मण जी बोले कहना क्या चाहती हो? हमको तुम ठीक से जानती हो? बोली उधर जो बैठे हैं बोल रहे थे आप कुमार हैं। बोले लक्ष्मण जी बोले हम कुमार नहीं हैं, हम बस मारत हैं। वो कहते हैं हम मारत हैं। अच्छा शादी क्यों करना चाहती हो? बोली रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमारा परिचय सुन लो। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, वो जो भेजे हैं मैं उनका दास हूं। तो बोली वो कौन है? वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो राजा हैं। उनसे विवाह करोगी तो रानी बन जाओगी, हमारे साथ करोगी दासी बन जाओगी। तुम्हारा चॉइस है, बताओ क्या बनना है, रानी बनना है कि दासी बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले खड़ी क्यों हो जाओ। फिर गई राम जी के पास। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली? अरे मेरा दास नहीं है, मेरा छोटा भाई है, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। आई। लक्ष्मण भैया कहां दोबारा बर्दाश्त करते। बोले सुन, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। ऐ इतना अपमान कहां बर्दाश्त हो उसको। विकराल रूप धारण करके दौड़ी है। जैसे भगवान ने देखा विकराल रूप, भाई प्रभु ने लक्ष्मण भैया से इशारा किया, भाई जी भैया काट दो। क्या काट दो? केवल नाक नहीं, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु की। ताके कर रावण कहाँ, मनो चुनौती दी। लक्ष्मण जी उसका दोनों कान, नाक कान काट के हाथ पे सजा दिए, उसके हथेली पे। कहे मिला लो बराबर है ना, 2 ठे कान 1 नाक। ले जाओ। लक्ष्मण भैया ने कहा ले जाओ, रावण को देना, कहना लक्ष्मण ने चुनौती भेजी उसको। भगवान ने नाक कान क्यों कटवा दिया? कान इसलिए कटवाया, भगवान बोले सुनती नहीं है, केवल बोलती है। जब सुनती नहीं तो कान लेके कर क्या रही है? और नाक इसलिए कटवाया कि कह रही थी मेरे इतना सुंदर कोई नहीं है। और बुरा ना मानिएगा, सुंदरता का सारा केंद्र नाक है। नाक यदि डिस्टर्ब हुआ, चेहरा कितना गोर हो जाए, नाक यदि डिस्टर्ब हुआ तो फिर भगवान मालिक है। कहते हैं नाक नक्शा सब ठीक ठाक है ना, चेहरा का नक्शा नहीं पूछते, किसका नक्शा पूछते हैं? नाक का। भगवान ने कहा काटो इसका नाक, बनाओ कुरूप।
नाक कान कटा गई खरदूषण के पास, खरदूषण विशाल सेना लेकर आए। अब फिर वही बात पर मैं पहुंच रहा हूं जहां से प्रारंभ किया प्रसंग। राम जी सावधान हो गए हैं जयंत के प्रकरण के बाद। यहां पढ़िएगा, खरदूषण आए तो प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा सीता जी को लेकर भीतर चले जाओ। तो क्या राम जी को डर है कि ये खरदूषण मेरी मां को, लक्ष्मण जी को मार देंगे? नहीं। जयंत के प्रकरण के बाद भगवान सावधान हो गए। राम जी सोचे यदि सीता जी मेरे साथ रहेंगी तो जैसे जयंत को नहीं मारने दी, बोलेंगी प्रभु खरदूषण भी मेरी संतान है, मारिए मत, इनको छोड़ दीजिए, तो ये किसी को नहीं मारने देगी। इसलिए भगवान ने सीता जी को भीतर करवाया और ऐसी माया रची रघुनाथ जी ने, आपस में ही लड़ी के मर गए दोनों। शूर्पणखा जाकर रावण पर चिल्लाई। रावण जब सुना कि खरदूषण मर गए, ये बड़ी अद्भुत बात है यहां प्रसंग। आप लोग समझते हैं कि रावण भगवान को जानता नहीं है। रावण एकांत में जाकर चिंतन करता है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमारई बिनु भगवंता। खरदूषण कहता, रावण कहता है कि जितना बल रावण तुम्हारे भीतर है उतना ही बल खरदूषण में भी था। भगवान को छोड़कर दूसरा उनको कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए हैं, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। अब रावण परेशान, भगवान आ गए हैं, उद्धार कैसे होगा? तुरंत उठाया माला, सरकार लगा माला जपने। अभी आधा माला जपा था तब तक उच्चाटन हुआ मन में और माला उसके हाथ से नीचे गिर गई। फिर कहता ओह मेरा तामसी शरीर है ना, भजन में मन ही नहीं लगेगा मेरा, अब भजन नहीं कर पाऊंगा। भगवान आ गए हैं तो उद्धार कैसे होगा? रावण लगा छटपटाने। जब कोई उपाय नहीं दिखा उसको तो निर्णय करता है भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, युद्ध तो कर ही सकता हूं। मैं राम से अपनी ओर से जाकर युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण का त्याग करके एक दिन रावण भी मुक्त हो जाएगा। ये रावण ने निर्णय किया। इसका अर्थ है कि रावण भी भगवान को जानता है, उसके पास कोई उपाय नहीं है युद्ध छोड़कर, भजन कर ही नहीं पाएगा। चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर प्रभु ने, देखिए रावण की कोई क्षमता नहीं है कि वो मेरी मां को ले जा सके। रावण मेरी मां का हरण नहीं किया था। कई लोग कहते हैं रावण मां को उठा के लेके चला गया। अरे आप कल्पना करिए, ये धनुष है, कल्पना करिए शंकर जी का धनुष है। जिस धनुष को मेरी मां अपने बाएं कर में उठा ली, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया, वो मेरी मां को क्या खाक उठाएगा? जिस धनुष को मेरी मां ने उठाया, जब रावण उस धनुष को नहीं उठा पाया तो मां को क्या उठाएगा हो? अब मेरी मां परम सती है, एक बार क्रोध की दृष्टि से देख लेंगे तो रावण जरी के भस्म हो जाएगा। वही भगवान ने लीला रची। प्रभु ने कहा सीता जी जब तक रावण कोई अपराध नहीं करेगा मेरे प्रति मैं मार नहीं सकता उसको, वो आपको लंका ले नहीं जा सकता। मार दूंगा उसको तो यहीं मारूंगा, लेकिन उसके पीछे वाले सब बैलेंस में बचे रह जाएंगे लंका में। हमको सबको समाप्त करना है, तो मैं चाहता हूं आपको उठाकर लंका ले जाए, फिर मुझे लंका जाने का अवसर मिल जाए और उसे मारने का अवसर मिल जाए, लेकिन आपको लेके जा नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा कि तुम पावक महु करहु निवास, जाओ लगे करहु निशाचर नासा। जब तक मैं धरती से निशाचरों का अंत नहीं कर देता सीता जी, आप अग्नि में जाकर बैठ जाइए। अग्नि में क्यों बिठाया? अग्नि नारायण भगवान के कारण पिता हैं। सीता मैया अग्नि में जाकर बैठ गईं और अपना प्रतिबिंब फोटो राम जी के पास रख दी। इस बात को राम जी और सीता जी को छोड़कर कोई नहीं जानता है कि अब ये नकली सीता जी हैं। यहां तक कि लक्ष्मण भैया भी नहीं जानते। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान।
रावण मारीच के पास गया। मारीच का प्रसंग मैंने आपको परसों सुनाया था। मारीच स्वर्ण मृग बनकर आया, सीता मैया ने चर्म मांगा, भगवान बहुत दूर जाकर बाण चलाएं। बाण लगते मारीच ने जोर से हाँ लक्ष्मण कहा, और पाछे सुमिरे सी मन महु रामा। मन में राम कह के मारीच ने प्राण का त्याग किया और भगवान ने उसको अपने धाम विदा किया है। लक्ष्मण शब्द सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी को राम जी के पास बरबस भेजा है। लक्ष्मण भैया जैसे गए, रावण आता है, सन्यासी का रूप बनाकर मेरी मां को लेके जाता है। कई लोग कहते हैं कि रावण सीता मैया से विवाह करना चाहता है, ये गलत बात है। रावण जानता है कि सीता जी जगदम्बा है। आप मानस पढ़िएगा, हरण करने से पहले रावण ने सीता मैया के चरणों में मानसिक प्रणाम किया। स्वामी जी कहते हैं, मनमहु चरण बंदी सुख माना। मन ही मन प्रणाम करता है सीता मैया को। मन में कहता है, मां मैं चाहूं तो इसी वन में राम से युद्ध करके मुक्त हो सकता हूं, लेकिन मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, लंका में जो बैठे हैं मेरे पीछे वाले वो कैसे मुक्त होंगे? उनको मुक्त कराने के लिए राम जी को वहां जाना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं चलेंगी तब तक राम जी वहां आने वाले नहीं हैं। इसलिए हम सबको गति देने के लिए जगदम्बा है आप मां, आपको चलना पड़ेगा। ये मन में बोला, ऊपर से विलेन बना हुआ है, आंख तरेर रहा है। पुष्पक विमान में भर के लेकर गया मां को। मार्ग में गीधराज जटायु जी से युद्ध हुआ है। जटायु जी को आप लोग जानते हैं। जिस समय जटायु जी लड़े उस समय उनकी उम्र 60,000 वर्ष की है। 60,000 वर्ष, वृद्ध हो चुके हैं। दौड़े रावण की ओर। आप दर्शन करिए, जीवन में पहली बार किसी ने रावण को दुष्ट बोला। दशानन नहीं कहा, रावण नहीं कहा, रावण जी नहीं कहा, पंडित नहीं कहा, रे रे दुष्ट हाड़ किन होई। रावण सुना, मुझे किसने दुष्ट कह दिया पहली बार। जटायु जी गए और गोस्वामी जी कहते हैं, इतना मारा है चोंच से। किसने? जटायु जी ने। चोंचन मार बिदारे सिदेही। 24 मिनट के लिए, एक दंड के लिए रावण मूर्छित हो गया। उसके बाल को पंजों से पकड़कर जटायु जी ने पुष्पक विमान से उतारकर नीचे पटक दिया। और जैसे होश आया रावण को, निकाला चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, काटत पंख पराख खग धरनी। जटायु जी गोल गोल घूमते घूमते आकाश से नीचे धरती पर गिरे। रो नहीं रहे थे, क्या बोल रहे थे? जय हो प्रभु, अद्भुत किया नाथ आपने, सुमिरी नाथ के अद्भुत करनी। भगवान का भक्त वही है माई बाप, जो हर परिस्थिति को भगवान की कृपा समझता रहे, वो भगवान का भक्त है। जटायु जी कहते, प्रभु अद्भुत किया आपने, अद्भुत किया। किसी ने कहा, क्या किया? दोनों पंख कट गए और आप कह रहे अद्भुत किया। जटायु जी ने कहा, भगवान ने मेरे पर कृपा कर दी है पंखों को कटवाकर। पंख यदि शरीर में लगे रहते तो राम जी के पास जाकर ये सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी रहती। पंख लगे रहते तो मेरी जिम्मेदारी होती राम जी को जाकर बताने के लिए। भगवान ने मुझे समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। अब मुझे राम जी के पास नहीं जाना है, राम जी को मेरे पास आना होगा। प्रभु ने मुझे निश्चिंत कर दिया है। इस स्वभाव लाइए कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में। भगवान लक्ष्मण भैया जब राम जी के पास आए तो राम जी नाटक करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, बाहिज चिंता। बाहिज माने बाहरी चिंता, भीतर तो राम जी जान रहे कि काम हो गया। उधर प्रभु नाटक करने लगे। मां से विहीन आश्रम को देखकर प्रभु बहुत रोए। जटायु जी के पास गए। जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया और कहा, प्रभु मुझे विदा करिए। राम जी बोले, तात
आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, आपके पास पुत्र नहीं है, मेरे पास अब मेरे पिताजी नहीं है। यदि कुछ दिन आप और जीवित रह जाते तो मैं आपको ही ले चल के अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान कर देता। आप राज सत्ता संभालते, मुझे पिता का सुख मिल जाता, आपको पुत्र का सुख मिल जाता। जटायु जी कहे, राम आपके पिता मेरे मित्र थे दशरथ, अब मैंने सुना है कि मेरा मित्र अपने पुत्र के वियोग में मर गया। यदि दशरथ राम के लिए मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के वियोग में नहीं मर सकता? क्या मैं अपने बहू के लिए मरूंगा? रघुनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने जटायु जी को अपने धाम विदा किया। अविरल भक्ति मांग करके जटायु जी ने प्राण का त्याग किया। अतेहि के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जो सौभाग्य रघुनाथ जी ने दशरथ जी को नहीं दिया, वो सौभाग्य भगवान ने जटायु जी को प्रदान किया। उनकी अंतिम क्रिया राम जी अपने